Hello my dear friends, good morning to all of you. I'm MD Saif. I hope you all are fine. Today I am with you one topic that is very important, that is tense. And we all know that according to Hindi, tense has 3 kinds. But according to English, tense has only 2 kinds. Okay, but we will study tense present indefinite. It is one of the part of 12. तो 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं, 12 टेंस के कैटेगरी में जो आता है, उनमें से हम एक पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बहुत शॉर्ट तरीके से आपको पहले बता दें कि जो हम क्लास लेते हैं तो खुद हम कोशिश करते हैं कि जितना आसान से आसान तरीका हो सके ताकि आप रटे नहीं, आप कंसेप्ट क्लियर करें और समझें। और हाँ, कोशिश कीजिए कि क्लास करने के बाद आप भी कुछ अपने बुक में या फिर वीडियो से, कलम और कॉपी से खुद से एग्जाम्पल बनाएं और खुद से आप उसको ट्रांसलेट भी करें। तो आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी करना सीखेंगे, फिर उसके बाद से हम ग्रामर पे भी फोकस करेंगे। चले तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, कैसे हम हिंदी में रहे तो हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो ता प्लस हा अगर मिल जाए समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जरा हम देखते हैं ता प्लस हा, हमको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, बस आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए, आपके क्वेश्चन में ही आपका ट्रिक छुपा होता है जिससे आप समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। चलिए जरा देखते हैं हम। मोहन क्रिकेट खेलता है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले ये आसान हो जाए, जरा हम इधर समझ लेते हैं। आई, यू और प्लूरल रहे तो V1 का प्रयोग करना है, जिस वर्ब को हम प्लूरल कहते हैं। आई और यू अपवाद एक्सेप्शनल में आता है, जो सिंगुलर होने के बावजूद भी वो प्लूरल फॉर्म को अडॉप्ट करता है। इधर देखते हैं सिंगुलर। अब यहाँ पे देखेंगे डूअर, कहते हैं क्या, डूअर इट्स सब्जेक्ट, काम करने वाला को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। अब याद रखिएगा, काम करने वाला अगर वो एक हो, फिर से सुनिएगा, काम करने वाला अगर वो एक हो, अगर वो सिंगुलर हो, चाहे कोई भी हो सकता है। मेरा भाई, भाई सिंगुलर है, एक है। मेरे पापा एक है, मेरा दोस्त एक है। जब भी वो अकेला होगा, सिंगुलर होगा, उसके काम में आप एस लगा देना, उसके काम में आप एस लगा देना, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ओके, अब काम कहाँ पे पहचानेंगे, तो काम इसका मेन पहचान क्या है, ता प्लस हा, तो वही उसका काम भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, तो ये पहचान जो है इसका काम है। अब ज़रा देखते हैं, याद रखिएगा, सिंगुलर जो अकेला काम करेगा उसके काम में हम इस लगा देंगे। मोहन, पहले लिख लेते हैं हम, क्लियर है, मोहन। अब मोहन ये अकेला है ना, तो इसीलिए इसके काम में हम इस लगा देंगे। काम कहाँ है यहाँ पे, खेलना, तो प्लेज कर देंगे, मोहन प्लेज हो गया। ये वाला और ये काम हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब हमारा बच गया क्या, ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है, क्रिकेट। ओके ना, देन हियर यू रिमेंबर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन करने वाला है, डूअर इज सब्जेक्ट, एक्शन इज वर्ब, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, हो गया। ऑब्जेक्ट इज इफेक्टेड, किसको खेला जा रहा है, किस पे असर पड़ रहा है, तो क्रिकेट हो गया। ऑब्जेक्ट इज इफेक्टेड, इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है। तो फिर सेकंड देखते हैं, मेरे पापा, आप सब्जेक्ट को पहले लिख लो, माई फादर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि फादर जो ये सिंगुलर है ना, अकेला है ना, ये अकेला जब हो तो करें क्या, उनके काम में इस लगा दीजिए। तो उनका काम क्या है, ता प्लस हा वाला, पढ़ाते हैं वो, तो टीच मिस होता है पढ़ाना, टीचेस कर देते हैं हम इसको इस लगाकर, टीचेस, माय फादर टीचेस, बस हो गया क्लियर। मेरे पापा और पढ़ाते हैं, क्लियर है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो कौन सीखता है, हम लोग सीखते हैं वी हो गया। याद मत कीजिए कि वी के साथ V1 लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वी क्या है, आप ये देखो, वी हम लोग, ऐसे क्लियर हो गया, हम लोग एक से ज़्यादा हो गए। और जब एक से ज़्यादा हो जाए तो जो फॉर्म आप याद करते हैं, जो वर्ब याद करते हैं, वही लिख दीजिए। तो वी सीखते हैं लर्न, क्या सीखते हैं, तो इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, ई स्मॉल लेटर लिख देते हैं। सब्जेक्ट का ये नाम है, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं। विल लर्न इंग्लिश, यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर में सिर्फ आई और यू अपवाद में है। वह एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है भाई, वह
तो हम ही कर लें। अब देखेंगे ये एक है ना, तो इनके काम में हम इस लगा देंगे। क्लियर, ध्यान रखें काम कहाँ पे है, तो त प्लस हा इसका काम है। तो लिखना राइट होता है, तो राइट को हम राइट्स कर देते हैं, ही राइट्स। अब यहां से काम हो गया, बच क्या गया, एक पत्र, अ लेटर। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं, मेरा दोस्त जाना चाहता है, मेरा दोस्त ना जाना चाहता है, तो बिल्कुल लिखाएगा यहां पे माई फ्रेंड। आप जरा देखिए, माई फ्रेंड लिखे हैं, फ्रेंड ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये बिल्कुल सिंगुलर है, ये एक है, एक दोस्त का बात बोला। जैसे एक का पता चल जाए तो उनके काम में इस लगा देना है। काम कहाँ पे, त प्लस ह, तो यहाँ पे वांट्स हो गया, वांट्स। अब बच क्या गया, गो, टू गो लिखेंगे। अच्छा, टू गो लिखे क्यों, इसका एक कारण है, आप यहाँ समझ लीजिए। एक तो क्या होता है ना, बच्चे लोग याद करते हैं वांट के साथ टू लगता है, बिल्कुल नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। वांट के साथ टू लगता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों, अगर बोले मैं एक कलम चाहता हूँ, क्या लिखिएगा, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे कलम की अगर ज़रूरत है, बोलते हैं मुझे कलम की ज़रूरत है, तो आई वॉन्ट अ पेन ना बोलेंगे। तो देखो, तो वांट के बाद टू तो नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, कारण क्या है, तो टू लगता है वांट के लिए नहीं, टू लगता है सेकेंड वाले वर्ब के लिए, जिसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। आप अपने ट्रांसलेशन बुक में देखेंगे, अगर पढ़ेंगे पढ़ना, तो वहां पे लिखा होगा टू रीड। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, इसीलिए यहाँ पे टू रीड का प्रयोग। ऐसे भी ना समझ में आए तो देखिएगा, यहाँ पे न का साउंड आ गया, न का साउंड आते ही आप यहाँ पे क्या करते हैं, टू गो कर लेते हैं। यानी तो जिरंड का फॉर्म अगर दे देते हैं तो गोइंग का प्रयोग हो जाता है, टू हट जाता है, V4 का प्रयोग करते हैं तो जिरंड नाउन बन जाता है वो। तो माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट्स मेन वर्ब था हमारा, तब प्लस पहचान ये है, वर्ब जाना रह गया, तो दो वर्ब जब भी आए, वर्ब प्लस वर्ब जब भी आए, तो लास्ट वाले वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग कर लेते हैं। आप ये भी कंसेप्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसका भाई पढ़ने की कोशिश करता है, उसका भाई। अच्छा, पता नहीं चल रहा है कि हर है या हिज है, यानी लड़की का भाई है या लड़का का भाई है। आप मान सकते हैं जब पता ना चले तो हर ऑब्लिक हिज, जब आपको क्लियर पता ना हो तो हिज ब्रदर, ओके, हिज ब्रदर उसका भाई। अच्छा, भाई तो एक है, तो जब एक हो तो इनके काम में इस लगा देना है। इनका काम कौन है, करता, तो कोशिश करना, यहाँ पे आ गया ट्राई, तो ट्राई को हम ट्राइज कर देते हैं। हिज ब्रदर ट्राइज, अब क्या करता है, पढ़ने की कोशिश। फिर न का साउंड आ रहा है और वर्ब भी है, तो दो वर्ब जब सामने आता है तो टू का प्रयोग कर लेता है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको स्टॉप करना पड़ा यहाँ पर। और नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह कार चलाना जानती है। और यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इसका। अच्छा, कोई भी काम करना, यहाँ पे वह कार चलाना जानती है, तो वो कार चलाना जानती है, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो कार कैसे चलाया जाता है वो जानती है ना। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ, मतलब अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाता है मैं वो जानता हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो अंग्रेजी कैसे बोला जाता है मैं वो जानता हूँ। अगर बोलते हैं आप चाय बनाना जानते हैं, तो चाय कैसे बनाया जाता है आप वो जानते हैं। कैसे, तो हम यूज करते हैं इसमें हाउ। अब देखते हैं ज़रा, वह सी लिख ले, चाहती है सी। अब सी देखते हैं, ये अकेली है ना, जब अकेली है सिंगुलर है तो इसके काम में हम क्या करते हैं, इस लगा देते हैं। जानती है, सी नोज। क्लियर। अब वो कार कैसे चलाया जाता है ना वो जानती है, तो यहाँ पे सी नोज हाउ टू क्या चलाना, ड्राइव अ कार। क्लियर है। सी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे भी ये ड्राइव जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। जब भी दो वर्ब आए तो टू ले लेता है। और यहाँ पे हाउ क्या है, तो कार कैसे चलाया जाए वो जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब का रूप यहाँ पे ले रहा है। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस ना लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड तब माना जाता है जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो।
है ना। तो इसका कंसेप्ट कुछ अलग है। हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बनता है और क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब भी बनता है, वो आपको बतलाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए फिर से ज़रा इस बात पे केयर करते हैं हम लोग। वह कार चलाना जानती है, तो 7 नंबर का यहाँ पे है 7। सी नोज, वह सी सिंगुलर है, काम में एस लग जाएगा, द प्लस ह काम इनका मेन काम होता है। सी नोज कैसे चलाया जाए वो जानती है, तो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे ए क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे एक तो था नहीं, तो आप याद रखेंगे जब भी कॉमन नाउन हो उसके लिए हिंदी में एक रहे या ना रहे, अगर वो आपको पता चल जाए कि सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लेना है। ओके देन माय डियर, इफ़ यू